नमस्कार दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे निभाया पत्नी धर्म। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज़्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ, जो लोगों को हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ और उन्होंने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल श्री अमन बाबा जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र को जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी भी जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल झूमती मछली की आँख छेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्र ने ये काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी स्वयंवर हुआ, उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण मेस में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते, उसने अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा के 5 भाइयों में से जैसे बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी, उन्होंने अर्जुन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और 5 भाइयों को आपस में बांटने को कह दिया। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। वे 5 भाई माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। अपनी माँ के इस आदेश के बाद 5 भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वो खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो और मेरे मुंह से निकली गई जो बात झूठी हो जाए। तब युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता लगी तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के इसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल श्री अमन बाबा जी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।